नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, भूगोल परिवार में आप सभी का स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है साथियों। वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा फाइनली एमपी सेट का रिजल्ट और कब हम फॉर्म भरेंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, कब हम तैयारी करेंगे, आगे का रास्ता कैसे तय होगा। तो साथियों, फाइनली आज एमपी सेट परीक्षा 2026 जो आपने 1 मार्च को दी थी साथियों, वो उस परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। सबसे पहले एमपी सेट परीक्षा क्वालिफाई करने वाले सभी विद्यार्थियों को ढेरों बधाइयां, खूब मंगल कामनाएं, खूब आपको शुभकामनाएं। साथियों, आपने सेट एग्जाम पास किया, अब जो है आपकी अभी आधी पारी पूरी हुई है, अब मेन पारी खेलना बाकी है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर भी आप सभी के सामने है। तो साथियों, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जम के शानदार तैयारी करनी है। और साथियों, यहां पर विशेषकर अब आज जो रिजल्ट आया है इसमें आपकी कट ऑफ क्या रही है भूगोल की, वो हम देखेंगे साथियों। तो जो भी विद्यार्थी अपने YouTube क्लासेस के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, है ना, एप्लीकेशंस ऐप के माध्यम से अपनी यूनिवर्सिटी ज्योग्राफी परिवार से जो जो भी जुड़े हुए थे उन सबको ढेरों बधाइयाँ। साथियों, जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए थे YouTube क्लासेस वगैरह जहाँ से भी, जैसे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उन सबको बधाइयाँ। और आप सब लोग मुझे अपनी डिटेल भेजिएगा ताकि पता चले किन किन का एमपी सेट क्लियर हुआ है और आगे की मिलकर हम शानदार रणनीति तैयार करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि आज ये 11 मई 2026 को, है ना, इंदौर से, अभी इंदौर आया था, काफ़ी विद्यार्थियों को पता होगा। ठीक है, मैं आपके इंदौर में 3-4 दिन रुका था और शानदार, बहुत अच्छा शहर है। और वहाँ पर भूगोल के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है, जो इंटरव्यू देंगे, उनका हमने साक्षात्कार लिए थे और एक शानदार भव्य दिव्य भूगोल महासंगम भी हमने इंदौर में किया था। चलिए साथियों, तो राज्य पात्रता परीक्षा 2025 इसका जो कट ऑफ है फटाफट हम देख लेते हैं। ये आप सभी अभी जाके रिजल्ट चेक करिएगा। और देखो, अपना भूगोल सब्जेक्ट यहीं पर अपने सामने ही है। ये रहा अपना भूगोल सब्जेक्ट यहाँ पर, एक सेकेंड, यस। तो भूगोल सब्जेक्ट में आप सभी ने ये एग्जाम दिया, तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट ज्योग्राफी की कट ऑफ देखेंगे। ठीक है, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट की कट ऑफ है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर ज्योग्राफी की कट ऑफ देखें तो ज्योग्राफी की अनरिजर्व जो कैटेगरी की कट ऑफ है साथियों, यहाँ पर 210 मार्क्स रही है। कितने मार्क्स रही है? 210 मार्क्स, है ना, अनरिजर्व कैटेगरी के। तो कह सकते हैं कि कट ऑफ अच्छी खासी गई है ना। लगभग मैंने इसी रेंज में आपको कट ऑफ बताई थी, है ना, उसी रेंज में कट ऑफ गई है यहाँ पर। अन कैटेगरी अपने अनरिजर्व, है ना, जनरल कैटेगरी की यहाँ पर 206 नंबर कट ऑफ गई है। ये आउट ऑफ 300 है, 300 में से। सेम नेट का पैटर्न था, आप सबने पेपर देखा। ठीक है, उसके बाद में ओबीसी की कट ऑफ जो गई है 204 कट ऑफ गई है। उसके बाद में अगर हम ओबीसी विमन महिलाओं की देखें 196 कट ऑफ रही है, थोड़ा अंतर है अच्छा खासा। एससी की कैटेगरी की हम कट ऑफ देखें तो 180 गई है ना, 180 आपके मार्क्स कैटेगरी की कट ऑफ रही है। और विमन की 172 रही है, एसटी की 164 रही है, विमन की 160 रही है, ईडब्ल्यूएस की 190 रही है ना, ईडब्ल्यूएस की 190 रही है और विमन की भी 190। ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल दोनों की बराबर रही है। ठीक है, लास्ट में पीएच कैटेगरी की देखते हैं तो 108, है ना, 140 108। तो मोटा मोटा साथियों ये अपनी भूगोल की कट ऑफ रही है। तो साथियों, ये कट ऑफ दिखाती है कि आप सभी का लेवल, है ना, जिन्होंने इस कट ऑफ को क्वालिफाई किया है, आप सभी का लेवल भूगोल में बहुत अच्छा है ना। आप और झंडे गाड़ेंगे और मेहनत करेंगे। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर ही अपना मूल उद्देश्य है। ये तो क्वालिफाई करके एक सर्टिफिकेट लेना है ताकि आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सको और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सको। तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना अपना टारगेट नहीं है। अपना टारगेट क्या है? मूल, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना अपना मूल टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो आपके सामने साथियों ज्योग्राफी की ये कट ऑफ लगभग मैंने इसके आसपास बताई थी, उसी वही कट ऑफ रही है। और पेपर बहुत अच्छा था आपका, एमपी सेट का पेपर, है ना। जिन्होंने ये कट ऑफ क्लियर किया है साथियों, आपका लेवल अच्छा है। अब एफर्ट दुगुना करने का समय है, अब मेहनत दुगुनी करने का समय है। ठीक है, अब जो ये गोल था इससे बहुत बड़ा गोल सेट करने की आवश्यकता है, उसकी तरफ बढ़ने की बहुत शानदार आपको जरूरत है। और एक तैयारी, एक मेहनत उस दिशा में आपकी जो है शानदार होनी चाहिए। तो साथियों ये बाकी सब्जेक्ट है यहाँ पर, है ना, 29 सब्जेक्ट, 21 सब्जेक्ट सामने है। और ये यहाँ पर कंप्यूटर साइंस वाइज आपके सभी के कैटेगरी वाइज यहाँ पर रोल नंबर भी है। ठीक है, तो अपने सब्जेक्ट ज्योग्राफी में जाके आप सब लोग देख लीजिएगा कितने लोगों ने जो है क्लियर किया, ये आपके रोल नंबर है ना। तो
ये रोल नंबर नहीं लग रहे हैं मुझे, ये हाँ रोल नंबर ही है। तो इसको जो भी आगे इसमें है, ये ज्योग्राफी के देखो यहाँ पर आपके गोल्डन नंबर है, रोल नंबर जिन्होंने आपने इसको क्लियर किया है। वो छोटे सब्जेक्ट है इसलिए, ये भूगोल अपना देखो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना। एग्जैक्ट इसमें ये नहीं दिखा रहा कितने लोगों को क्वालिफाई किया, लेकिन इस रो से हम इनको गिनेंगे तो हमें अपने को पता चल जाएगा हाँ इतने लोगों को पास किया है। तो ये PDF तो काफ़ी लंबी चौड़ी है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ लोगों को हो सकता है कि किसी का रिजल्ट रोका भी हो। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यदि किसी श्रेणी का कट ऑफ और उस श्रेणी के महिला वर्ग का कट ऑफ है समान है तो इसको आप देख लेना। अपना मेन है कि अपने को सर्टिफिकेट कब मिल जाएगा। अगर हम सर्टिफिकेट देखें तो राज्य पात्रता परीक्षा में किसी प्रकार की अनुपूरक सूची प्रतिगत सूची तैयार करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो कोई रिजर्व लिस्ट नहीं है ना, कोई पेंडिंग लिस्ट नहीं है, जो भी नाम था वो आप यहाँ पर आ गया है। यदि ई प्रमाण पत्र के लिए आयोग की वेबसाइट पर लिंक शीघ्र जारी किया जाएगा, है ना। आयोग की वेबसाइट MPPS की साइट पे आप सभी का ई प्रमाण पत्र, ई सर्टिफिकेट आप सभी का आ जाएगा। ठीक है, उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर यह परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जा रहा है। सेट परीक्षा में अभ्यर्थी प्रत्यक्ष अंक सूची प्रमाणित नहीं की जाएगी। ठीक है, अलग से कोई आपकी मार्कशीट जारी नहीं होगी। ठीक है, ये सारा इसमें जारी कर दिया, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो साथियों यहाँ पर आगे हम देखें कि अब नेक्स्ट टारगेट अपना क्या होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, सबसे पहले तो जो विद्यार्थी सफल हुए हैं 7878345859 पर अपना रोल नंबर, ठीक है ना, रोल नंबर प्लस आपका नेम और एक आपकी सुंदर फोटो इस पे भेजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। जो भी विद्यार्थी जिनको भी भूगोल से, है ना, मेरे से जुड़कर कुछ ना कुछ फायदा हुआ हो। ठीक है, अब मेन टारगेट की बात करते हैं। यहाँ पर टारगेट अपना देखो, लास्ट टारगेट, बड़ा टारगेट है ना, शिक्षा मतलब शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी हाईएस्ट पोस्ट से जहां पर एंट्री होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आप सभी के सामने है। ठीक है, अभी इसके फॉर्म ओपन होने का जो ओपन चल रहा है वैसे, लेकिन इसका अभी डेट का सिनेरियो क्या है मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, मुझे अभी काफ़ी दिनों से मैं इससे अपडेट नहीं हूँ, तो एक बार देखिएगा आप, है ना। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम आपका जुलाई में है, तो हो सकता है मेरे हिसाब से रिजल्ट आया है तो सभी की डेट बढ़ाएं, है ना। या तो मेरे हिसाब से डेट निकल गई, या जितना मेरे माइंड में आ रहा है, क्योंकि शायद फरवरी या मार्च में ओपन हुए थे। ठीक है, हो सकता है कि अब डेट बढ़ा सकते हैं, कुछ दिन के लिए वापस विंडो खोल सकते हैं। तो या तो चल रहे होंगे या वापस विंडो खुल जाएगा, तो अपना फॉर्म भरिएगा। और साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर की शानदार आप सभी को तैयारी करनी है। और इसके साथ साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर का अपने पहले से ही, है ना, इसी असिस्टेंट प्रोफेसर का पहले से ही अपना बैच चल रहा है, तपस्वी बैच, है ना। MP असिस्टेंट प्रोफेसर तपस्वी बैच चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। और इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दोनों मिलेगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। इसलिए जो पहले अभी क्लासेस हुई है लाइव, वो भी आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। ठीक है, और साथियों इसमें सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश भूगोल असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात करें तो यहाँ पर अभी हमने 2 मॉड्यूल निकाले थे। ठीक है, मॉड्यूल फर्स्ट एंड मॉड्यूल सेकंड। इन 2 मॉड्यूल के माध्यम से आपका MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस कवर हो जाता है। शानदार नोट्स हैं, टू द पॉइंट है ना, टू द पॉइंट है, आसान सरलीकृत नोट्स हैं, है ना, आसान भाषा में है। पूरा सिलेबस शानदार, आप इतना फटाफट रिवाइज करेंगे कि आपको एक शानदार कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मैं कर सकता हूँ, अच्छे से कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ये नोट्स आप देखिएगा, है ना। ऑनलाइन अवेलेबल है नोट्स, ठीक है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन इंदौर में मिलते हैं। ठीक है, बाकी बुक डिपो पर नहीं मिलेंगे। ऑनलाइन कहाँ मिलेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, बुक्स वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां से ऑर्डर करेंगे, 4 दिन में 5 दिन में आपके पास स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो भी आप पूरा एड्रेस डालेंगे वहां आपके पास पहुंच जाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पर साथियों, शायद A3 या B3 बुक डिपो है ना, B3 बुक डिपो है जो अपना इंदौर है। इंदौर में जो कोचिंग हब है बोलाराम और भंवर कुआ, है ना, वहाँ पर B3 बुक डिपो है। वहाँ पर ये आपको नोट्स ऑफलाइन भी मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ आप पता कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ऑफलाइन भी मिल जाएंगे इंदौर शहर में, केवल इंदौर में, बाकी जगह आपको नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन मंगवाने पड़ेंगे। ठीक है, और ये MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पिछली बार भी हमने निकाले थे 3 मॉड्यूल। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर पिछली बार भी काफ़ी विद्यार्थी, प्रियांशी है ना, राजेंद्र है, बहुत सारे, नारायण हैं, सुनील कुमार धाकड़ हैं, है ना, वो अपने
बहुत सारे विद्यार्थी सेलेक्ट हुए और MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू के माध्यम से भी बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े। तो साथियों कहीं ना कहीं सभी विद्यार्थी नोट्स पढ़ रहे हैं, आसान भाषा में तैयारी कर रहे हैं और भूगोल को आसान बना रहे हैं, भूगोल से बर्डन हट रहा है। ठीक है, तो भूगोल में मैंने यात्रा आपकी आसान कर दी है। तो साथियों ये नोट्स मंगवाइएगा और बाकी अपना कोर्स जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरज सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तो आप सभी को अगेन बहुत ढेरों बधाइयाँ MP सेट क्लियर करने पर। ये तो एक शुरुआत है ना, अंतिम यात्रा, अंतिम मंजिल अभी बाकी है और इस शुरुआत को जोश से, होश से, जुनून से और मेहनत से स्टार्ट करनी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर तक मुझे रुकना नहीं है। ठीक है साथियों, फिर आऊँगा इंदौर आप सभी का मॉक इंटरव्यू की तैयारी करवाने, लेकिन उससे पहले कम से कम उस लायक बनो, इतनी मेहनत करो कि आप अच्छी रैंक के साथ जो है अच्छे मार्क्स के साथ इंटरव्यू बोर्ड में जाएं और फिर सेलेक्ट हो, है ना। वो जुनून, वो जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक, मिलते हैं। कोई समस्या हो किसी रिगार्डिंग कोर्स के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी करनी हो तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर लेना, मेरे से बात भी करना हो तो हमारी टीम को बोल देना, बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।